और भाई सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग कक्षा 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल के बारे में अध्ययन किया था, कैसे होता है, इसकी विधियाँ क्या है, इसके बारे में जानकारी दिया गया था आपको। अगला पॉइंट है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कैसा जनन होता है, इसके बारे में आज जानना है, सीखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस by two parents first age male and second age फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी जीव में जो होता है उसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम एक को मेल कहते हैं और दूसरे को फीमेल कहते हैं। मेल और फीमेल के सहायता से एक नए जीव की जब उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार के जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल पेरेंट से मेल गैमीट का निर्माण होता है, मेल गैमीट का निर्माण होता है तथा फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। तो इसमें मेल और फीमेल दो प्रकार के पेरेंट्स भाग लेते हैं, ये आवश्यक होता है। और इसमें मेल के द्वारा जो होता है मेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट का निर्माण जिस प्रोसेस से होता है, जिस विधि से होता है, उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जो मेल में होती है और इसमें गैमीट का निर्माण होता है, तो उसको मेल गैमीट कहते हैं। उसी प्रकार से फीमेल में भी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और फीमेल में गैमीट का निर्माण होता है। हम मान के चलते हैं कि अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में मेल गैमीट जो होता है स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, और फीमेल में जो होता है ओवम को बोलते हैं। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर है, क्योंकि ये जीवों में लैंगिक जनन है। इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि समस्त जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो इस प्रकार से हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में अगर ह्यूमन को मानते हैं, मनुष्य को मानते हैं, तो मनुष्य में मेल गैमीट जो होता है मेल बोलते हैं पुरुष को, फीमेल बोलते हैं स्त्री को। तो मेल पुरुष के अंतर्गत जो होता है मेल गैमीट का निर्माण होता है, उस मेल गैमीट का नाम जो होता है पर्टिकुलर बायोलॉजिकल जो होता है स्पर्म बोला जाता है, या स्पर्म कहते हैं। उसी प्रकार से फीमेल हम स्त्री को कहते हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में फीमेल गैमीट का फार्मेशन होता है और यह फार्मेशन जो होता है गैमेटोजेनेसिस के माध्यम से दोनों में होता है। तो अब इसमें जो है ओवम का निर्माण होता है। अब मेल गैमीट में गैमेटोजेनेसिस कॉमन वर्ड है जिसमें गैमीट का निर्माण होता है, लेकिन अगर मेल में गैमीट का फार्मेशन हो रहा है तो पुरुष के मेल में गैमीट के फार्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस तो कॉमन वर्ड है जिससे गैमीट का फार्मेशन होता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में अगर मेल गैमीट के फार्मेशन होता है उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है वह है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो होता है स्पर्म का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फीमेल या स्त्री के अंतर्गत जो फीमेल गैमीट का निर्माण होता है तो कॉमन वर्ड में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सीधे फीमेल के लिए हम oogenesis की बात करते हैं।
तो oogenesis मतलब ओवम का निर्माण और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म में संपन्न होता है उसमें समस्त जीव आते हैं। समस्त जीव में चूँकि मेल और फीमेल गैमिट का निर्माण होता है जिसमें मेल और फीमेल होते हैं, इसलिए इसको सेक्सुअल बोला जाता है रिप्रोडक्शन। अब जो होता है कि इसमें स्पर्म और ओवम दो का निर्माण होता है। ओवम हम अंडे को बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म मतलब शुक्राणु को कहते हैं, हिंदी में बात करते हैं तो इसमें शुक्राणु होता है या अंडाणु होता है। अब यह जनन जो होता है सेक्सुअल, इन दोनों के फ्यूजन से होता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, जिनको हम एक वर्ड फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, निषेचन भी कहते हैं, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और इस निषेचन की क्रिया के पश्चात जो होता है एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाया जा सकता है कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ह्यूमन की बात का, इसी प्रकार से समस्त जीवों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, चाहे वह लोअर प्लांट हो, चाहे वो हायर प्लांट हो, चाहे लोअर एनिमल हो, चाहे हायर एनिमल हो, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन होता है, जटिल होता है और यह बहुत धीरे धीरे होने वाला जो होता है, धीमी गति की प्रक्रिया होती है। जबकि इसके तुलना में एसेक्सुअल, आपने पढ़ा वीडियो में कि एसेक्सुअल बहुत सिंपल होता है और एसेक्सुअल जो होता है बहुत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। तो उसकी तुलना में सेक्सुअल जो होता है जटिल होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है। सेक्सुअल जो जनन होता है यह विशेष करके जो होता है जटिल मतलब उच्च कोटि के पौधे और जंतुओं में ज़्यादातर से इसका इस प्रकार से जनन संपन्न होता है। अब इसमें मेल और फीमेल बात कही गई कि सेक्सुअल अगर जनन है तो उसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा जनन जिसमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए मेल और फीमेल दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रकार की जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप जैसे देखेंगे इसमें आगे कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं हम, ये तो मेल की बात हो गई। फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं। आवृतबीजी वर्ग के पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। इसमें भी मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। यहाँ पर भी मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं पेरेंट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो अब इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर में ही जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आता है कि फ्लावर जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। फ्लावर के अंदर जो होते हैं सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अब फ्लावर के अंतर्गत जो मेल ऑर्गन होता है, मेल ऑर्गन की बात जो करते हैं वह होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के अंदर जो होते हैं मेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये दोनों ऑर्गन एक फ्लावर में भी हो सकते हैं या अलग अलग एक सिंगल फ्लावर में भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ फ्लावर को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर बात देखेंगे, थोड़ा सा फ्लावर की बात आ गई, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में या पुष्पीय पौधों में जो जनन होता है सेक्सुअल, फ्लावर के अंदर ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकते हैं या होते हैं। अब इसमें फ्लावर की बात आ गई तो फ्लावर में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं,
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकते हैं या किसी एक फ्लावर में एक ऑर्गन हो सकते हैं। इसलिए फ्लावर को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। अब इसमें जैसे हमने कहा कि मेल ऑर्गन का नाम है एंड्रोशियम, तो फीमेल का नाम है गाइनेशियम। गाइनेशियम। तो बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल में एक सेक्स ऑर्गन होता है। इसलिए फ्लावर को हम एक लिंगी और द्विलिंगी दो भागों में डिवाइड करते हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल जैसे आपको पपाया की बात का, पपीता जो होता है या एक लिंगी फ्लावर होता है, और खजूर भी होता है, एक लिंगी फ्लावर के दायरे में आता है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं, सरसों का पौधा बाइसेक्सुअल होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। आपका पाइसम सटाइवम है, मटर की बात करते हैं, मटर भी जो होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो होते हैं ये पाए जाते हैं, फ्लावर के अंतर्गत होते हैं। कुकुरबिटा मैक्सिमा की बात करते हैं, कुकुरबिटा मैक्सिमा में भी ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। इस प्रकार से फ्लावर के अंतर्गत जो है फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो संपन्न होता है, इस प्रकार से ये ऑर्गन उनमें पाए जाते हैं। अब रही बात कि यहाँ पर एंड्रोशियम जो होता है यह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब व्हाट इज द एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम इज ए ग्रुप ऑफ द स्टेमेन। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो एंड्रोशियम एक ग्रुप का नाम है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन ऑर्गन के ग्रुप का नाम है एंड्रोशियम, जबकि यहाँ पर हम सिंगल वर्ड में इसे कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन की बात करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल ऑर्गन एंड्रोशियम और स्टेमेन। स्टेमेन इज ए सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि स्टेमेन को भी हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंड्रोशियम, कॉमन वर्ड में एंड्रोशियम दिया जाता है। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रोशियम इज कॉल्ड द स्टेमेन। स्टेमेन एक सिंगल रचना को हम स्टेमेन कहते हैं और एक ग्रुप ऑफ द स्टेमेन इज कॉल्ड द एंड्रोशियम। दोनों की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टेमेन, व्हाट इज द एंड्रोशियम, तो ये दोनों की मैटर। यहाँ पर आगे देखेंगे आप कि फीमेल ऑर्गन के अंतर्गत गाइनेशियम की चर्चा करते हैं। गाइनेशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये गाइनेशियम के 3 पार्ट हो जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो फीमेल ऑर्गन की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करता है। फ्लावर की बात करते हैं। यहाँ पर फ्लावर की एक बात और आपको बताना जरूरी है इसमें कि फ्लावरिंग के बेस पर आप समझ गए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर भी जो होता है 2 तरह के होते हैं, यानी प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी की बात करते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं सीजनल भी होते हैं। किसी का लाइफ साइकिल जो होता है 1 वर्ष में पूरा होता है, किसी का 2 वर्ष में पूरा होता है। जैसे रेडिश है, ठीक है, कैरोट है, इनका लाइफ साइकिल 2 वर्ष में पूरा होता है, यानी फ्लावर जो होता है इनमें 2 साल में आता है, तब इसके बाद जो इनमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है और एक नए बीज का निर्माण होता है। उसी प्रकार से देखेंगे आपकी कुछ जो होते हैं 1 वर्षीय फ्लावर होते हैं जिनका लाइफ साइकिल जो होता है 1 साल के अंतर्गत ही उसके अंदर फूल लगता है, उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके अंदर जो होता है फल बनता है, बीज बनता है और उसकी लाइफ जो होती है 1 वर्ष के अंतर्गत जो है कंप्लीट हो जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे बम्बू की बात करते हैं, बांस की। बांस के प्लांट में जो है फ्लावर जो होता है 50 से 100 वर्ष के बीच में 1 बार लगता है। वैसे ही आपका एक प्लांट और है स्ट्रोबिलेंथस।
स्ट्रोबिलेथस कुनियाना, ये जो होता है 12 वर्ष में एक बार फ्लावर इसमें केवल आता है। तो इस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांटों में भी जो होता है जनन इस प्रकार से सेक्सुअल संपन्न होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो नाम है एंड्रोसियम एंड गायनेशियम। एंड्रोसियम का जो स्ट्रक्चर होता है, एंड्रोसियम मीन्स जो होता है एक सिंगल स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये रचना होती है स्टेमेन की, ये स्टेमेन है, इसी के ग्रुप को हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को एंथर बोलते हैं, नीचे भाग को फिलामेंट बोलते हैं। वैसे ही जो होता है गायनेशियम में स्टिग्मा, स्टॉयल एंड ओवरी। ओवरी तो इस प्रकार से मेल ऑर्गेन, दो पेरेंट्स की बात करेगी, दो पेरेंट्स में जो होता है, दो पेरेंट्स की बात करेगा तो मेल पेरेंट्स जो होता है इसमें स्टेमेन की बात करते हैं, फीमेल की तो होते हैं गायनेशियम का। एंथर के दो भाग हो जाते हैं आपका जो है स्टेमेन के दो भाग हो जाते हैं, एंथर और फिलामेंट, और गायनेशियम के 3 भाग हो जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे कण का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, और यहाँ पर जो होता है ओवरी के अंदर जो होता है एक का निर्माण होता है, ओवरी के अंदर जो होता है एक सेल होता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन और यहाँ पर एक सेल। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में देखेंगे दो जो होते हैं मेल गैमीट होते हैं, एक जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर मेल गैमीट और यहाँ पर जो होता है ओवरी के अंदर एक सेल फीमेल गैमीट। तो इस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ही को हम निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नए जीव का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो होता है एक नए जीव का विकास होता है। तो इस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जीवों में कैसे होती है सेक्सुअल, प्लांट्स में कैसा होता है सेक्सुअल, तो ये सब सामान्य बात है। यहीं पर जो है आप देखेंगे कि जहाँ फंगस की बात करते हैं और कवक की, एल्गी की बात करते हैं, तो फंगस में जो होता है इसके बॉडी में सेक्सुअल होता है, और इसमें जो होता है प्लस और माइनस जो होता है इस ट्रेन का काम करते हैं, जैसे एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो फंजाई की बात करते हैं, फंगस, कवक एक ऐसे पौधों का ग्रुप है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशेष करके इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बॉडी का कोई पार्ट ही जो होता है मेल और फीमेल के समान काम करता है, और इसके जो होते हैं एक उभार निकलता है और ये उभार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ये उभार आकर के जो होता है फिर आपस में मिल जाते हैं, और दोनों का न्यूक्लियस जो होता है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, जिससे एक प्रकार के जाइगोस्पोर का निर्माण होता है, फिर उससे जो होता है एक नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, आवृतबीजी पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल कैसे होता है, जीवों में जैसे मनुष्य की बात किया, मनुष्य में किस प्रकार से स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, जीवों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस कवक में किस प्रकार से सेक्सुअल जो है संपन्न होता है। इसी प्रकार से हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी में भी जो होते हैं स्पोर बनते हैं, जैसे स्पोर बनते हैं, और एल्गी में
एल्गी में स्पोर बनते हैं, ये स्पोर होते हैं, ये स्पोर जो होते हैं प्लस और माइनस की एक तरह काम करते हैं और इनके फ्यूजन से ही एक जाइगो स्पोर का निर्माण होता है। जाइगो स्पोर का निर्माण होता है जिससे एक नए जीव का विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस ऑर्गेनिज्म में, जीवों में लैंगिक जनन कैसे कैसे संपन्न होता है। सिंपली लैंगिक जनन की प्रक्रिया को यहाँ दर्शाया जा रहा है आपको कि इस प्रकार से ये लैंगिक जनन हर जीवों में संपन्न होता है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जंतु भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। जबकि फ्लावर की बात हमने कहा है कि फ्लावर दो लिंगी होते हैं, एक लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। जिनमें दोनों जो है सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जिनमें एक पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी। उसी प्रकार से जंतु में भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। तो विशेष करके जंतु तो एक लिंगी होते हैं, लेकिन जैसे केचुआ है, जोक है, स्पंज है, ये जैसे जंतु हैं जो कि द्विलिंगी जंतु होते हैं। इनके एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, तो द्विलिंगी जंतु भी होते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटना है इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे होता है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन में जो स्टेज आता है वो गैमेटोजेनेसिस का आता है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन के पहले की जो अवस्था होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के पहले वाली अवस्था को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था होती है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का निर्माण होता है। पहले भी बताया गया कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा गैमेट का निर्माण होता है। इसमें गैमेट में मेल और फीमेल दोनों गैमेट की बात करते हैं। जब गैमेट बन जाते हैं तो गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। प्लांट्स में जो होते हैं, प्लांट्स में जब गैमेट ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी जल की सहायता से जो गैमेट होते हैं फीमेल के पास पहुंचते हैं और फिर इनका जो होता है फ्यूजन होता है। उसी प्रकार से गैमेटोजेनेसिस और गैमेट के ट्रांसफ़र में अन्य जीवों में जो होती है जनन की प्रक्रिया होती है। उस जनन की प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है हम गैमेट को फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, तो इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपली सभी में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट के फ्यूजन की प्रक्रिया को अब चूँकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो संपन्न होती है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी नए जीव का निर्माण हो जाता है। जंतु की बात करते हैं, पौधे में तो होता ही है, जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें आपका रोटीफर्स की बात करते हैं। रोटीफर्स एक जंतु होता है जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फीमेल गैमेट होता है वो डेवलप कर जाता है एक जंतु के रूप में। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो होता है मधुमक्खी की बात करते हैं। मधुमक्खी में विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है नए मधुमक्खी का फीमेल गैमेट की सहायता से एक जीव का निर्माण होता है। कुछ छिपकलियाँ भी आती हैं, कुछ छिपकलियों में भी विदाउट फर्टिलाइजेशन का नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आप इस प्रकार से बिना फर्टिलाइजेशन के भी कुछ जीव में नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिनको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और इसके माध्यम से फीमेल गैमेट जो होती है टोटली ट्रांसफ़र हो जाती है ये एक नए जीव के निर्माण में। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का भी होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो है बॉडी के अंदर होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन जो होता है शरीर से बाहर होता है तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल। जैसे है बोनी फिश और फ्रॉग, 2 की बात करते हैं। तो बोनी फिश और फ्रॉग में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और शेष में जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज की बात करते हैं तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्यूजन के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद मेल और गैमेट और फीमेल प्लस फीमेल गैमेट
कि फ्यूजन जब होता है तो ये जाइगोट बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो अब जाइगोट की जो प्रक्रिया आती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आती है, इसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट में परिवर्धन होता है, जाइगोट का डिवीजन होता है 1 से 2 सेल में, 2 से 4 सेल में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, इस प्रकार से 22 सेल डिवीजन यह जाइगोट जो होता है वृद्धि करता है और यह एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज के दायरे में जाइगोट आता है। इसी को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव जिसको कहते हैं कि भ्रूण का विकास। तो जाइगोट से एक वयस्क जीव के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया। तो आज के दिन यहाँ तक हम लोग ये चैप्टर समाप्त लगभग हो गया है, इस पर फिर चर्चा आगे करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर द हियरिंग माई टीचिंग।